ओके। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी विद सच अ वंडरफुल कम्युनिटी। और क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें जो है आप सीखने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो है अपना डायरी पेन लेकर बैठें। उससे पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने बारे में सभी पार्टिसिपेंट्स को। मी दीपक भारद्वाज। अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो ठीक है, आई एम अ ट्रेनर। काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ विद चाहे कॉर्पोरेट्स हों चाहे एफिलिएट मार्केटर्स हों। और मुझे हमेशा ट्रेन करने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड आई हेल्प मैनी स्टूडेंट्स टू अर्न। एंड कई सारे स्टूडेंट जो है अच्छे खासे लेवल पे टॉप अर्नर्स भी बने हैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड लिटरली वी हेल्प मोर देन लाइक 2500 प्लस स्टूडेंट्स टू बिकम एन बेस्ट परफॉर्मर इन दिस इंडस्ट्री। तो मैं चाहता हूँ कि आज वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसीलिए दैट्स वाई आज Q&A सेशन है, क्योंकि आज जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हाँ इनको इनका तो कम से कम आंसर मिलना चाहिए, तो आज के सेशन के अंदर आपको हर क्वेश्चन का जो है आंसर मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपना डायरीज पेन लेकर बैठें। ठीक है, जो भी सबके क्वेश्चंस है एक बार आप राइट डाउन चैट सेक्शन के अंदर सबसे पहले बता दें, ताकि मेरे को एक हिंट सा मिल जाए। फिर धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ये मानते हैं कि जो एक डिसीजन है वो एक पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। यस। कितने लोग मानते हैं कि एक जो डिसीजन है वो एक पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। एग्जैक्टली। दैट्स ग्रेट। देखो, आप सभी लोगों ने भी ना एक डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को चेंज करने का। दैट्स वाई यू आर हियर। आपने ग्रोबिज नेटवर्क को जो है ज्वाइन किया क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आए, आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाएँ। और मेरी सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि आप जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा खासा ग्रो करें और 2025 के अंदर आप एकदम धमाल मचा दें। मेरी एक और रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट्स से कि अपना कैमरा वगैरह ऑन कर लें, ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो पाए। तो इसमें शायद देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से। और साथ में अपने क्वेश्चंस वगैरह लिखना भी शुरू कर दो चैट के अंदर, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए। ओके। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि लीड जनरेशन का हर तरीका अप्लाई कर लिया, फॉलोअप भी रेगुलरली करती हूँ बट नो लीड्स। ठीक है, लीड्स नहीं आती हैं। अगर मैं आपको इसका जवाब दूं, होता क्या है ना कि सभी पार्टिसिपेंट्स ये सोचते हैं कि लाइक हमें सिर्फ लीड जनरेट करनी होती है। एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया या किसी भी कंपनी के अंदर काम कर लिया, जो हमारा मेन फोकस है वो एक लीड जनरेशन का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, लीड जनरेशन से ज़्यादा अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हाँ हमें अपना कंटेंट ठीक करना है। क्योंकि जब तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग नहीं होती है, जब तक कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तब तक क्लोजिंग कहाँ से होगी, लीड जनरेशन कहाँ से होगी। क्या आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखो, क्या आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो लोग पसंद कर रहे हैं, या जिस कंटेंट पे लोग एंगेज कर रहे हैं। क्या आपने कुछ इस तरीके का कंटेंट बनाया हुआ है, चाहे वैल्यूएबल है, चाहे रिसर्च बेस्ड है, चाहे फैक्ट्स के ऊपर है, चाहे मोटिवेशन है, चाहे लाइफस्टाइल के ऊपर है। लाइक क्या आप ऐसा कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रील अच्छे लेवल पे परफॉर्म करे, और साथ में ही उसके साथ साथ जब रील आपकी वायरल जाए या आपकी कोई कोई भी कंटेंट अगर अच्छा परफॉर्म करे, तो आपको अच्छी खासी लीड्स मिल जाए। क्योंकि मैक्सिम एफिलिएट्स के मैंने एक चीज़ देखी है कि क्या होता है कि हर एफिलिएट मार्केटर जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा काम है लीड जनरेशन करना, बट नोबडी इज फोकसिंग ऑन कि हाँ हमारा काम ये भी है कि हमें कंटेंट बिल्ड करना है अच्छे लेवल पे। कोई भी वैल्यू डिलीवर करने के ऊपर काम ही नहीं कर रहा, तो लीड आएंगी कहाँ से।
कोई आपको एक चीज़ देखो कि आपको सामने किसी से बैठ के बात करनी हो तो आप किसी को भरोसा दिलवा सकते हो कि यस ये रही कंपनी, ये रहा प्रोग्राम, हम इसके आप चाहो तो इसके साथ काम कर सकते हो, आप इसके साथ ग्रो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लाइक वो अभी आपके सामने नहीं बैठा है, वो ऑफलाइन है, वो किसी और स्टेट में बैठा है या तो किसी और कंट्री में बैठा है। अगर आपको किसी को ट्रस्ट दिलवाना है तो कुछ तो आपको सर्व करना पड़ेगा ना पहले। लाइक जो चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अपने कंटेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें। अगर वो चीज़ अगर आपकी अच्छी है, अगर आप उसके ऊपर रेगुलरली काम कर रहे हैं, लाइक हर हर दिन आपको ना इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरे को क्या रील बनानी है, मेरे को क्या कितनी लीड जनरेट करनी है, मेरे को कितना लीड चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना आपने। हर दिन जो आपकी टेंशन है वो ये होनी चाहिए कि हाँ यार मुझे क्या कंटेंट बनाना है, कौन सी रील किधर शूट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब इस चीज़ के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हाँ कंटेंट, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, और कंटेंट अच्छा कैसे हो सकता है, और रिसर्च कैसे हो सकती है। बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको एक दिन बहुत अच्छी खासे लेवल पे आपको लीड्स मिलने वाली हैं। सर मेरे इंस्टाग्राम पे रीच कम क्यों हो रही है? ठीक है, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसका जवाब दूँ, देखो होता है क्या है ना कि हम कंटेंट जब पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो हम ये चीज़ सोच के पोस्ट करते हैं कि लाइक हमें जो आता है हम वही करेंगे, हमें अच्छा क्या लग रहा है। अब वो कंटेंट चाहे समझ लो आउट ऑफ ट्रेंड है, या लाइक ये समझ लो कि अम, कोई आज के टाइम पे वैसा कुछ बना भी नहीं रहा, बट आपका माइंड कह रहा है कि ये कंटेंट बेस्ट है और मैं बना रहा हूँ, जो कि आउट ऑफ ट्रेंड भी हो चुका है। समटाइम्स मैंने देखा है कि जब एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी बिगिनर कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो वो एक बहुत ही बिगिनिंग लेवल का कंटेंट साउंड करता है। तो लाइक आपको जो कंटेंट बनाना है ये नहीं सोचना है कि मुझे अच्छा क्या लगता है मैं वही पोस्ट करूंगा, या मैंने क्या सोचा है मैं वही पोस्ट करूंगा। आपने रिसर्च करनी है कि मार्केट के अंदर सब लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं और उनसे बेटर मैं क्या पोस्टिंग कर सकता हूँ, या उनके आजू बाजू मतलब समझ लो कि सिमिलर क्या पोस्ट कर सकता हूँ। उनकी क्वालिटी कैसे अच्छी है, मैं कैसे वैसी क्वालिटी डिलीवर कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग मल्टीपल चीज़ों का, मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंटेंट डिलीवर करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ अगर मेरे को कंटेंट डालना है तो ठीक है, जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है, एक पिंटरेस्ट से फ़ोटो उठा ली, थोड़ी बहुत वीडियोस उठा ली पिंटरेस्ट से, कोई क्लिप्स उठा ली वीडियो से, और उसका एक वीडियो बना के मैं क्या करूँगा यूट्यूब पे या तो रील्स के ऊपर डाल दूंगा और उससे मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, तो वैसा मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे ये चीज़ें काम करती हैं। लाइक अगर आप कैमरा के सामने आ सकते हो, देखो अगर आपको काम करना है, नीड टू बी फ्रंट ऑफ कैमरा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ठीक है मैं कमाऊंगा तो, बट उस लेवल की कमाई नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा बहुत तो आपको कैमरा के सामने आना पड़ेगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो समझ लो कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, एक क्वेश्चन है मेरा सभी लोगों से कि आप क्या अच्छा खासा कमाना चाहते हैं, लाइक कि हाँ मुझे भी 2024 में एटलीस्ट 1 CR की अर्निंग करनी है, एटलीस्ट 50 लाख रुपए कमाना है, एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाना है। लाइक एफिलेट मार्केटिंग के अंदर आज के टाइम पे इंडियन रुपीज़ में 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने में भी पॉसिबल हो रहा है, 7 महीने में भी 1 CR, अगर मैं दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करूँ, लाइक 6 महीने में 1 करोड़, पाकिस्तान में 3 करोड़, लाइक किसी और कंट्री में कुछ और भी हो सकता है। तो लाइक आज के टाइम पे बहुत मुश्किल काम नहीं रह चुका है ये। बट वही है कि ये सब करने के लिए आपको कैमरा पे आने पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और अर्निंग भी हो जाए। लाइक गाड़ी चलानी, गाड़ी हमें चाहिए, बट अब चलाऊं भी नहीं, पर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाऊं। तो मैक्सिमम बिगिनर्स का कुछ ऐसा ही माइंडसेट होता है यार, ठीक है हमने ज्वाइन तो कर लिया, या तो अभी अभी हमने जितना इन्वेस्टमेंट करा है या तो हम उसको वापस निकाल ले, या तो ठीक है काम कर लेंगे देख लेंगे होता क्या है। जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, जो एक्चुअल में कुछ बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, लाइक मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज का ट्रेंड ये है कि अगर आप अपने कैमरा के सामने बैठ के अगर वीडियो बना रहे हो, या आप किसी को मोटिवेट कर पा रहे हो, या रिसर्च बेस्ड कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हो, या तो आप किसी को समझ लो कि फैक्ट्स के ऊपर बात कर पा रहे हो, देन उसमें वायलिटी है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे भी रैंडम जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है वैसे करके मैं वीडियो बना दूं, तो उस चीज़ में रीच नहीं मिलने वाली। क्योंकि देखो यार आपकी फील्ड के अंदर आपके सेम कंटेंट डालने वाले हज़ारों लोग, लाखों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सेम सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट डालने वाले बहुत सारे लोग हैं। बट रीच उसी को मिलती है, ग्रोथ उसी को मिलती है जो कुछ यूनिकनेस लेकर आते हैं। तो हर पर्सन की, हर एक बेस्ट परफॉर्मर की एक यूएसपी होती है। लाइक आपकी क्या है, आप क्या अच्छा सर्व कर सकते हो, आप क्या अच्छा कंटेंट बना सकते हो, इस चीज़ के ऊपर होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन होंगे आज यही होने वाले हैं कि ये रील वायरल नहीं जा रही,
लीड जनरेशन नहीं हो रही, मैक्सिमम यही दो क्वेश्चन होंगे कि कंटेंट वायरल नहीं जा रहा, लीड जनरेशन नहीं हो रही। बट कोई भी इस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस करेगा कि यार कंटेंट अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे बेटर डिलीवर किया जा सकता है। अगर आपने हमेशा इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी टेंशन ली होती तो मे बी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं आज के टाइम पे। तो एक और क्वेश्चन है कि क्लाइंट को डील करना है तो क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है। लाइक अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आपके पास कोई भी लीड आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो देखो आज के टाइम पे पैटर्न है कि सब लोग लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर ऑटोमेशन लगा देते हैं। पहला ऑटोमेशन लगाते हैं मेटा के थ्रू, और दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। दो तरीके से लोग ऑटोमेशन सेट करते हैं, और दोनों ही ऑटोमेशन में क्या करते हैं गलती सबसे ज़्यादा लोग कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम, इफ़ यू वांट टू नो डिटेल्स अबाउट माय वर्क, इफ़ यू वांट टू नो डिटेल्स अबाउट माय जॉब समथिंग, जो भी मेंशन आप करते हो, तो डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल शेयर माय डिटेल्स। ठीक है, वैसे करके लोग करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है, लाइक अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम बैन ना हो, ठीक है, थोड़ा सेफ साइड लेके चलना है, तो आप अपना बायो के अंदर एक नंबर मेंशन कर दो कि डीएम मी ऑन दिस नंबर। कोई भी अगर आपको बोलता है कि हाँ मुझे आपके काम के बारे में जानना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरा नंबर जो है मेंशन्ड है बायो के अंदर। क्योंकि जब आप ऑटोमेशन के अंदर अपना नंबर मेंशन करते हो तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ लोग क्या करते हैं, क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे लैंड हो जाते हैं, वो सेव भी नहीं करते। मोस्ट ऑफ केसेस में लोग सेव भी नहीं करते, क्लिक करके व्हाट्सएप पे सीधा लैंड हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके नंबर सेव करें, आपके स्टेटस एंड स्टोरीज देखें, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी लीड के साथ कन्वर्सेट कर रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत लंबा कन्वर्सेशन नहीं करना, छोटा छोटा कन्वर्सेशन करना है। लाइक उसने बोला कि हाँ मुझे आपके काम के बारे में जानना है, आपने उसको बोला कि ठीक है आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। आप वो पूछे कि मुझे ढंग से बताओ क्या है क्या नहीं है, मुझे पहले यही बताओ फिर मैं मैसेज करूँगा, तो उसके साथ वहाँ पे ज़्यादा डील नहीं करना है, बोलना है कि जो भी चीज़ें हैं मैं आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर ही बताने वाला हूँ। अब व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी पर्सन आपका आता है, मेरा सजेशन क्या है कि सबसे पहले उसका नेम, एज और स्टेट, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आपको पता होगा, ये किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी आप सुनते हो तो आपको पता होगा कि हाँ किस स्टेट से बेटर रेवेन्यू निकलता है। लाइक जैसे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, अगर कोई महाराष्ट्र का बंदा आता है, अच्छी ज्वाइनिंग्स निकलती हैं। कोई केरला से आता है, अच्छी ज्वाइनिंग्स निकलती हैं। अगर कोई बेंगलुरु से आता है तो अच्छी ज्वाइनिंग्स निकलती है। दिल्ली से आता है, अच्छी ज्वाइनिंग्स निकलती है। पंजाब से आता है, अच्छी ज्वाइनिंग्स निकलती है। या गुजरात का भी होता तो अच्छी ज्वाइनिंग्स निकलती है। तो लोग, हमें पता है कि यार कौन सी स्टेट से अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, तो हम कोई भी इन स्टेट में से, और भी स्टेट्स हो सकते हैं बट कोई भी इन स्टेट में से अगर आता है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मतलब अगर आपको अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, आप चाहते हो कि सेल्स आपकी अच्छे लेवल पे आना शुरू हो जाए, तो स्टेट्स पूछना बहुत ज़रूरी है। एक नेम हो गया और उसकी एज से भी आपको ये मालूम पड़ता है कि जो लीड है वो कितना जल्दी क्लोज हो सकती है। लाइक अगर कोई बोलता है मैं 16 साल का हूँ, ठीक है काम किया जा सकता है। बट अगर कोई बोलता है कि मैं 20 साल का हूँ, तो मतलब और मतलब समझ लो कि उसके क्लोज होने के चांसेस और ज़्यादा है। कोई बोलता है मैं 22 साल का हूँ, उसके क्लोज होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज एज जैसे नंबर बढ़ता जाता है उसके क्लोज होने के चांसेस वैसे भी बढ़ते जाते हैं। बस एक चीज़ करनी है कि जब भी आप उसके साथ डीलिंग करें, तो पहले उसका नंबर ले लें, पहले उसका जो है नेम स्टेट पूछ लें, और उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि ठीक है मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको सारे डिटेल्स, ठीक है, जो भी सारी वर्क से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वॉइस नोट ड्रॉप करना, वर्क से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी छोटा सा पार्ट मिस करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो कहीं ना कहीं मतलब आप फिर काम को अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाओगे। तो आई वांट कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह उसको भेजने से पहले एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप वॉइस नोट ड्रॉप करेंगे फिर एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो, फिर उसके बाद जो भी आपका ड्राफ्ट है जैसा भी, आप उसको सेंड कर सकते हो। तो क्लाइंट डील शुरुआत होती है कि आप उसको किस तरीके से इनिशियल स्टेजेस में कैसे डील कर रहे हो। बात तो क्लाइंट डीलिंग की फिर बाद में शुरू होती है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, अब उसका कोई भी रिस्पॉन्स आता है कि हाँ मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, ठीक है अब बताओ मुझे क्या करना है। तो आपको उस सिचुएशन में आपको उस क्लाइंट से पहले ये पूछना है कि कितनी सारी चीज़ें आपको समझ आई, ठीक है, क्या चीज़ें आपको समझ आई, और क्या चीज़ें आपको लगता है कि जो आपके लिए मुश्किल है। आप जो चीज़ उसको समझ आई, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो उस पॉइंट पे, और जो चीज़ उसको समझ नहीं आई तो आप उसको बोलो कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आप कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ, जैसे मर्जी आप कनेक्ट करना चाहो वैसे आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप कॉल पे कनेक्ट करते हो उसको समझाओ, और उससे ये भी पूछो कि मैं क्या चीज़ जान सकता हूँ कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू स्टार्ट।
मतलब इससे क्या होगा कि अब सामने वाले का ये चीज़ जान सकते हो कि वो क्यों करना चाहता है, उसकी वाई क्या है। अगर एक बार आपको वाई पता चल गई तो आप उसको बार बार उस पॉइंट पे ट्रिगर कर सकते हो। कोई बोलता है कि अगर मुझे मुझे घर में पैसा कमा के देना है, कोई बोलता है कि मेरा सपना है मुझे पूरा करना है, तो आप उसको बार बार बोल सकते हो, देखो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करें, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे लेवल पे अर्निंग करें, बट इफ़ यू वांट तो यू नीड टू एनरोल। तो वो एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके वो सारा सब कुछ आप समझ जाओगे। तो मेरा क्या है कि इनिशियल लेवल पे आप उसको कैसे डील करते हो, और उसके बाद आप उससे पेन पॉइंट्स पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे। ठीक है, पेन पॉइंट्स अगर आप पूछते हो तो क्लोजिंग होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब वो बताता है तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, आपके क्लोजिंग होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन है, टू अवॉइड व्हाट्सएप बैनिंग, आप चाहते हो कि मेरा व्हाट्सएप जल्दी बैन ना हो, तो आप जो है इसके ऊपर वॉइस नोट्स के ऊपर ज़्यादा कन्वर्सेट कर सकते हो, वॉइस नोट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो ज़्यादा। ठीक है। तो क्लाइंट डीलिंग जितना वॉइस नोट्स के ऊपर आप डील करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ग्रोथ के। लोग पूछते हैं वर्क क्या है और इसमें करना क्या होगा। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बहुत सारी क्वेरी आती है कि ये काम क्या है। देखो आप बोल सकते हो, देखिए इट्स एन एफिलिएट मार्केटिंग, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। देखो जितना ट्रांसपेरेंसी आप अपने बिजनेस में रखोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा सही रहता है, ताकि क्लाइंट कल को यूज़र एक्सपीरियंस उसका ख़राब ना हो जाए। आप सीधा बोल सकते हो, इट्स अ बिज़नेस। ठीक है। इस बिज़नेस को मैं लगभग लगभग समझ लो कि पिछले 1 साल से करता आ रहा हूँ, या इतने टाइम से करता आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक पीरियड आपको उसको बताना है। और ये एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है विद एडटेक प्लेटफॉर्म। लाइक हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन गोल है, लाइक आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना कि जो हमारा मेन गोल है वो ये है कि यूथ के अंदर, ठीक है, स्किल्स पहुंचाना। लाइक बहुत सारे यूथ हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बहुत तरह तरह के काम करना चाहते हैं, बट पैसा भी कमाना चाहते हैं, बट बहुत रीजंस की वजह से जो है लोग ग्रो नहीं कर पाते। आप सब मानते हो ना कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किसी भी इंसान को अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो स्किल्स के ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी। तो आप सीधा बोलो कि देखो हम हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हम यूथ तक मल्टीपल स्किल्स पहुंचा पाएँ। ठीक है। और इन स्किल्स को सीखने के लिए, मतलब मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे भी, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट एक प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम कहीं पे भी नहीं होता। अब यहाँ पे आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहली चीज़, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वाले मॉडल में जाते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लो आपने फ्रीलांसिंग सीखी। अब वो है कि उसका पोर्टफोलियो बनने में और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, अगर मैं काम करना शुरू करूँ इन कोर्सेज को सीखने के बाद, तो आप साइड वाइज एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन में है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि ठीक है, अगर आप यही कुछ बंडल अगर आप प्रमोट करते हो तो हम आपको इतना परसेंट जो है इनकम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मतलब जब तक आपका बेस सेट ना हो जाए, जब तक आप प्रॉपर तरीके से फ्रीलांसिंग ना सीख लें, बट इफ़ यू वांट टू डू मतलब लाइक अगर आप अर्निंग करना चाहते हो साइड वाइज, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। बट इट्स अ बिजनेस, ठीक है, जो हम एक टेक कंपनी के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम यूथ तक जो है प्रॉपर तरीके से स्किल्स पहुँचा पाए हैं, और एक एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे तरीके से बढ़ावा दे पाए। ठीक है। तो वैसे करके उससे आप पूछ सकते हो आप कौन सी ऐसी चीज़ सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप ग्रो कर सकते हो। ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आप कर सकते हो अपनी लीड्स के साथ। ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट और टिपिकल करके नहीं बताना आपको काम को, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे ही आपको उसके साथ डिस्कशन करना है। क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो मतलब पहली चीज़ जो क्लोज होने होता है जिनको, वो इतने ज़्यादा सवाल करते नहीं है। बट जिनको नहीं क्लोज होना होता, तो मतलब वो 10 12 15 सवाल पूछते हैं, तो बाद में जाके बहुत टाइम बाद वो क्लोज होते हैं। बट इनिशियल लेवल पे समझ लो कि जितने भी बिगिनर्स हैं, जब तक आप 20 25 30 50 लीड बर्बाद नहीं करते, तब तक आपको एक सेल्स का प्रॉपर मेथड पता नहीं चलेगा। क्योंकि हर पर्सन का, चाहे मैं किसी भी अपने स्टूडेंट की बात करूँ, हर पर्सन का अपना अपना एक सेल्स स्ट्रैटेजी है। और आपको भी वो सेल्स स्टडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो हर पर्सन की वोकैबुलरी अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो मतलब आपको अपना एक मेथड खुद बनाना पड़ेगा। बेस मैं समझा रहा हूँ ऐसे बात करनी, और इस बेस को आप फॉलो करके आप सारे लोगों को जो है डिलीवर कर सकते हो अपना जो भी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो प्लस ब्रॉडकास्ट, दिखते मगर रिप्लाई नहीं आते।
देखो होता है क्या है ना कि जब भी आप ब्रॉडकास्ट करते हो, देखो जब भी आप किसी को मैसेज करते हो तो आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मुझे रिप्लाई आए सामने। वो कैसे आ सकता है? तो आपको मैसेज ही वैसा डालना पड़ेगा, लाइक इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस मैसेज मी, ठीक है, इसका रिप्लाई ऑफ दिस मैसेज विद हाय, ठीक है। कभी ब्रॉडकास्ट में डाल दिया हाय कैसे हो आप, ब्रॉडकास्ट में डाल दिया हाय कैसे हो आप, तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मुझसे बात करने के लिए उन्होंने मैसेज करा है। अब मान लो आपके ब्रॉडकास्ट में 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, 1000 मतलब आपने 1000 लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाया या 500 लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाया। अब उसमें क्या है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है। अब आप उसको मैसेज कर रहे हो, हाय कैसे हो आप। 500 लोगों में से मान लो कि आपको मैसेज आता है 50 लोगों का, ठीक है। तो अब ये समझ लो कि जो 450 लोग हैं वो तो थोड़े से डेड लीड्स हैं, बट जो 50 हाइपर एक्टिव है उन्होंने तो मेरे को कम से कम रिप्लाई तो कर दिया। अब आप उन 50 लोगों से कन्वर्सेशन करना शुरू कर सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यही होता है कि आप सामने वाले से जवाब लें। जितना भी आप ब्रॉडकास्ट का मैसेज डालते हो आप सामने उसको मैसेज लिख के भेज सकते हो। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है, मैसेज मी हाय या मैसेज मी कैसे करना है, ये सब चीज़ें। स्टेटस भी डालते हो तब भी आप रिप्लाई मांगो सामने वाले से, वो लिखना पड़ता है, वो आपको एक हुक मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। बट ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हाइपर लीड्स को छांटने के लिए कि आप हेलो कैसे हो आप, ये ब्रॉडकास्ट में लिख दो। जितने भी लोगों का मैसेज आता है ये समझ लो कि वो लीड थोड़ी सी एक्टिव है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम स्टार्ट तो करने स्टार्ट करेंगे, स्टेटस भी देखते हैं, बट जब मैसेज करो तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं, इसका कोई सोल्यूशन दो। ये देखो मैक्सिमम केसेस में कब होता है ये, जब आप बार बार मैक्सिमम जो आपके मैसेजेस होते हैं या कभी भी आपकी जो स्टोरीज और स्टेटस जब भी आप लगाते हैं, हर स्टेटस में प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। मतलब मैक्सिमम केसेस में जब आप प्रमोशन ही डाल रहे हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आज इसने इतनी अर्निंग कर ली, इसने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया, तो मतलब एवरीथिंग इज़ अबाउट, जब प्रमोशन होता है ना, तो वहाँ पे लीड सोचती है कि हाँ हमें बेचने की कोशिश करेगा, इसके अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, ठीक है। तो बिगिनर्स जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग। जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो कि हाँ ठीक है प्रमोशन से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आप नॉर्मली भी कभी किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। या स्टेटसेस पे अगर आपको प्रमोशन भी करना है तो आप रैंडम, मतलब मान लो कि ऐसा नहीं कि दिन के 5-5 लगा रहे हो, आप दिन में कभी एक बार लगा दिया, ये 2 दिन में कभी एक बार प्रमोट कर दे, माई स्टोरी मेरे क्लाइंट्स का। आप अपनी फोटोज, अपना दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल ज़्यादा शेयर करें, तो वहाँ लोगों को लगता है कि यार इसका ये सिर्फ पीछे नहीं पड़ रहा हमारे। क्योंकि होता है क्या है ना कि जब आप सिर्फ प्रमोशन ही करते हो तो उनको ये भी लगता है कि ये सिर्फ मेरे पीछे पड़ रहा है, ठीक है, ये चाहता है कि बस मैं इसको पैसे दूँ, पैसा निकलवाना चाहता है बस मेरे से कैसे भी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, प्रमोट योर सेल्फ, ठीक है, अपना दिनचर्या जो भी हो गया, कुछ अपनी फोटोज डाल दी, ठीक है, या अपनी कुछ भी अच्छे मोमेंट्स आपने कैप्चर करके डाल दिए। होता क्या है ना कि लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आप सोच रहे हो कि यू आर सेलिंग योर कंपनीज प्रोडक्ट, बट आप खुद को सेल कर रहे हो कहीं ना कहीं। लोग आपको आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइन नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई यू आर एफिलिएट मार्केटर, आप एक एफिलिएट हो, क्योंकि लोग आपके थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब आपके थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अपने आपको बेस्ट से बेस्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आपको बेस्ट से बेस्ट लोगों के सामने मतलब बताना पड़ेगा, लाइक मैं हूँ कौन। बट जब आप प्रमोशन करते हो ना, वो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाता है, आप हो कौन। पहले बात, पहला सवाल तो यही है, आप हो कौन। वो उसके दिमाग में यही चलेगा, ये है कौन। हमेशा सिर्फ देखो जब पैसे की बात, जब देखो प्रमोशन, जब देखो इसने इतना कर लिया, लाइक हर पर्सन को आज के टाइम पे इतना ही अच्छा नहीं लगता अकॉर्डिंग टू मी। आप जितना अपने बारे में या अपना लाइफ स्टाइल दिनचर्या ये ज़्यादा प्रमोट करते हो तो और सामने वाले ऑडियंस जो है वो हुक्ड रहती है, और फिर आप जब उनसे जब भी प्रमोशन या कुछ भी ऐसी बात करते हो तो क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आया कि लीड्स तो आती है, जैसे ही पता चलता है कि कोर्स बाय करना है तो एग्री नहीं करती है। देखो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लीड्स जो हैं आपकी हमेशा ये सोचती हैं, इस उम्मीद से आती हैं कि हाँ हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, और आपने जो उम्मीद दी है वो ये है कि आप भी पैसा कमा सकते हो, बट वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं आते कि हाँ हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर है वो उनके माइंड में ही नहीं है, पहली बात तो उनके माइंड में नहीं कि हाँ हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब अब ये समझ लो कि आपके पास 100 लीड है, 100 लीड में से 100 लीड को ही नहीं पता कि हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो जब
आपके पास लीड आती हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पे किसी पैकेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। लाइक दिस इज़ द पावर ऑफ दिस पैकेज, दिस इज़ द पावर ऑफ दिस पैकेज, इस पैकेज का जो प्राइस है वो इतना है, इस पैकेज का जो प्राइस है वो इतना है। आप हमेशा कॉल टू एक्शन, आप हमेशा हुक दे रहे हो कि इसने इतना कमा लिया आप भी कमा सकते हो, इतना कमा लिया आप भी कमा सकते हो। बट इंस्टेड ऑफ दिस आप अपने पैकेजेस भी प्रमोट करो। आपको लगता है कि हाँ हमारी कंपनी में जो सबसे बड़ा पैकेज है हम वो क्लोज करना चाहते हैं, तो सोचो इससे क्या होता है कि जब भी आप बार बार अपना पैकेज प्रमोट करते हो, लाइक मान लो हफ्ते में 3 से 4 बार आपने पैकेज अपना प्रमोट करा कि लाइक दिस इज द पावर ऑफ दिस कोर्स, दिस इज दिस बंडल, और इस बंडल के थ्रू लोगों ने इतना इनकम कर लिया, इस बंडल के थ्रू लोगों ने इतना पैसा कमाया। ठीक है, किसी की अगर आप टेस्टिमनी शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे मेंशन कर दो साइड में, दिस इज द पावर ऑफ दिस बंडल, बंडल की फोटो लगा दो। अब होता है क्या है कि लीड को पता चल जाता है कि यार हमें पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। लाइक इसका अमाउंट कितना है जी, 9,000 समथिंग कितना है, 9,000 समथिंग कितना है। जब उनको मालूम पड़ा कि अच्छा 9,000 समथिंग कितना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की पावर है, इस कोर्स की पावर है, इस बंडल की पावर है, तो कुछ लोग पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वो आने वाले टाइम में आपके साथ क्लोज होना शुरू हो जाता है। वो क्लोज हो जाते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि आप अपने बंडल्स को ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, और जब भी उनके ऊपर ऑफ़र आए तब भी आप प्रमोट करें, और जब ऑफ़र नहीं भी हो तब भी आप उनको प्रमोट करें। किसी भी टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं आप, किसी भी क्लाइंट की टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बंडल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि इस बंडल के थ्रू, इस पैकेज के थ्रू लोगों ने जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं क्योंकि उनके दिमाग में फिर ये जाएगा कि हाँ शायद इसमें कुछ होगा, इस बंडल में कुछ होगा। ठीक है, 300 लीड है मेरे पास बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, उनका फॉलोअप कैसे करें। सबसे पहली चीज़, जब भी आपके पास पुरानी लीड हो जाती हैं आप नई लीड्स के ऊपर फोकस करें। मेन चीज़ ये है कि पुरानी 300 लीड कितनी है ये मैटर नहीं करती, हर दिन कितनी आ रही हैं, लाइक 10 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, 30 आ रही हैं, 40 आ रही हैं, लीड हर दिन कितनी आ रही है। अगर मान लो वो एक साल में 300 आई हैं तो आप एक गलत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि हाँ वो क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि होता है क्या है ना कि हर लीड क्लोज होने के लिए नहीं आती। सेल्स का मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान को सब कुछ बेच दोगे। आप एक बात बताओ, एक गाड़ी है, हर कंपनी चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ सेल हो। बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरी दुनिया हाँ वो गाड़ी लेके बैठी हुई है या पूरी दुनिया वो गाड़ी खरीद लेती है। ऐसा नहीं होता। आप हर किसी को सब कुछ सेल नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि हर पर्सन मेरा क्लाइंट नहीं है, हर पर्सन मेरी लीड नहीं है। जिसको क्लोज होना है उसकी बातें ही कुछ अलग होती हैं। जो क्लोज होना है उसके मतलब समझ लो कि उसके अंदर जुनून होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो क्लोज हो जाता है, इतने बहाने नहीं बनाता। और समटाइम्स उसके क्वेश्चंस होते हैं, जिनके क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक हाँ ठीक है हो तो जाएगा ना, ग्रो तो कर जाऊंगा, ये तो हो जाएगा ना, वो तो हो जाएगा, तो समझ लो कि वो लोग थोड़ा सा हॉट लीड होती हैं, वो उनके कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो ये है कि न्यू लीड जनरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और वो कैसे आएगा, कंटेंट के थ्रू आएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रो नहीं कर रहा है, क्वालिटी वीडियो भी पोस्ट कर रही हूँ विद प्रॉपर कैप्शंस बट नो लीड्स। ठीक है, आप थ्री थ्री मंथ्स का चैलेंज लेके देखो एक बार। ठीक है, 3 महीने का चैलेंज लो, और उन 3 महीनों के चैलेंज में आप लोगों के साथ एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट डालो, फैक्ट्स के ऊपर बात करना शुरू करो। क्योंकि देखो हम जो सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं कि वही कंटेंट लोगों को अच्छा लगता होगा, क्योंकि हमें अगर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी अच्छा लगे, तो आप एक ऐसा कंटेंट डालो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, वायरल हो रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, या लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं उससे, या इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, एंगेजमेंट अच्छा हो रहा है, तो वैसा आप कुछ कंटेंट बनाए। जैसे आज के टाइम पे एक मोटिवेशन वाला कंटेंट चल रहा है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट चल रहा है, फैक्ट्स के ऊपर कंटेंट चल रहा है, लाइफस्टाइल वाला कंटेंट चल रहा है, वैसे अगर आप कंटेंट बना रहे हो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है इस जोन में नहीं है कंटेंट, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सर इंस्टाग्राम पे अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है। देखो अकाउंट सस्पेंड होता है अगर आप गलती से भी कहीं पे भी ये मेंशन कर रहे हैं, वर्क, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, होम, वर्क फ्रॉम होम, पैसा, मनी, कुछ भी अगर आप ऐसा प्रमोट कर रहे हैं तो ज़रूर है कि वो होना ही होना है। ठीक है, सीधी सी बात है, अकाउंट सस्पेंड होना ही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ ऑलवेज प्रमोटिंग मनी, ठीक है, अगर आपको मनी भी प्रमोट करनी है तो आप क्या करो, किसी का डैशबोर्ड शेयर कर दो, लाइक आप किसी की टेस्टिमनी शेयर करो। ठीक है, वीडियोस की फॉर्मेट में शेयर करो, या अगर फोटो की फॉर्मेट में भी टेस्टिमनी वैसे शेयर करो और लिख दो। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो मोर डीएम मी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय वर्क, ये सब कुछ कुछ भी लिख रहे हो ऐसे मत करो। ठीक है, सीधा नंबर लिखो, डीएम मी ऑन दिस नंबर, ऐसे करके।
ठीक है, अपना नंबर मेंशन कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो चांसेस हैं, ठीक है, सस्पेंड होने के वो कम हो जाएंगे। बट कहीं पे भी वर्क फ्रॉम होम, मनी, ऑनलाइन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पैसा, अर्निंग, ऐसा कुछ भी प्रमोट मत करो। अगर आप करते हो तो अकाउंट सस्पेंड होना ही है। Hello, hello, sir. I'm from Bangladesh. I want to generate sales leads from Bangladesh, especially the students of our country. It's a good idea. Yes. आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं सबसे पहले वहाँ से तो सेल निकालें, बाकी कंट्रियाँ तो बाद में आप सोचो। क्योंकि बेस अगर आपका वहाँ सेट हो गया तो आप दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी कर सकते हो। अगर आपको देखो वर्ल्ड वाइड जाना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो। अगर आपको नेटिव कंट्रीज़ में जाना है जहाँ पे हिंदी में बात हो रही है तो आप हिंदी में यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कंट्री के लोगों को जॉइन कराना है, ठीक है, तो आप सिर्फ़ बांग्लादेशी में बात करो। जो भी आपकी कंट्री की नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें बात करो। तो आप देखो होता क्या है ना कि हर कंट्री में बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है। आप अगर अपनी कंट्री में भी काम करेंगे आप करोड़ों रुपए निकाल जाएँगे, करोड़ों रुपए कमा लेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि ठीक है मुझे वर्ल्ड वाइड काम करना है तो हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश आपको उस लैंग्वेज पे टिके रहना पड़ेगा। तब वो आप वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। हाउ वी एक्सप्लेन अबाउट नेट डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। आप सीधा ही बोल दो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे लोगों को रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, और साथ में एक कुछ प्रोडक्ट आपको सेल करने पड़ते हैं। अब आप सेल तो नहीं कर सकते सबसे पहली चीज़, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको तरह-तरह की चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें। अगर आप किसी का एक्सपीरियंस भी सुनते हो नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा रहा, तो वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, कहीं से भी आप किसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो क रिलेट करके आप बता सकते हो। बट एफिलिएट मार्केटिंग कैसे बेस्ट है? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कमीशन बहुत कम मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको डायरेक्ट 70 टू 80% मिल जाता है। तो दिस इज़ द थिंग जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, बट एफिलिएट मार्केटिंग में हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रिप्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आप इजीली ट्रिप्स वगैरह क्वालिफाई कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, वो भी फिजिकल, और उसमें भी कॉस्ट कटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकली प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आप यहाँ पे स्किल्स सेल कर रहे हो, स्किल्स प्रमोट कर रहे हो, और आप अपनी स्किल्स के बेसिस के ऊपर पैसा कमा रहे हो। तो वैसे करके आप जो है रिलेट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग को आप ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ यस, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं जल्दी, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर स्किल्स सीखने के साथ साथ ग्रो करना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि वहाँ पे स्किल्स वगैरह तो नहीं मिलती सीखने को, आप बात करना सीख जाते हैं, बट अगर आपको स्किल सीखनी है लाइक कैसे स्टॉक मार्केटिंग की जाती है, कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है, कैसे एडिटिंग की जाती है, या कुछ भी है, ऐसे अलग अलग कोर्सेज में आपके पास भी होंगे स्किल्स। तो अगर आपको ये सीखने हैं, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सीखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टाइम्स पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा है कि ऐसा होता है कि लाइक जितने भी क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि यार एग्ज़ाम है, तो आप एक क्वेश्चन पूछ लिया करो। जो भी आपको क्लाइंट डिले करता है, अगर आपको एग्ज़ाम है तो, या कुछ भी है, लाइक कुछ बोलते हैं अभी मुझे स्टार्ट नहीं करना, देन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं फिर। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो सही लोगों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरा मैसेज सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर नहीं होता, और सामने वाले को ऐसा लगता है यार पता नहीं, चलो ठीक है एक बार बात करके देख लेता हूँ। तो आप उससे पूछो कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या जानना चाहते थे, इसके अलावा और क्या करना चाहते थे। फिर वो आपको बताएगा रीज़न। मैक्सिमम केसेस के अंदर क्लाइंट्स हमेशा ऐसे होते हैं कि लाइक ठीक है एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार बात करके देख लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह तो करनी नहीं है, बट देख ज़रूर लेते हैं क्या करना है। तो कोई भी अगर ऐसा बहाना मारता है उसको पूछ लो कि ठीक है अगर आपके एग्जाम से, तो फिर आप क्या क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। आप फिर आपने प्लान बन उसकी जो भी रिप्लाई है, ठीक है, उसके बाद पूछो फिर आपका प्लान है ज्वाइन करने का, ठीक है। अगर है तो बताओ, फिर मैं आपके लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट करता हूँ, और उसको जो भी है ऑफर्स आप दे सकते हो, लाइक मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, आपकी मेंटोरशिप मिल जाएगी, दो चार चीज़ें ऐड ऑन करना चाहो अपनी तरफ से आप कर सकते हो। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए है, बट अगर आप देखो इस पीरियड में नहीं करते हो तो फिर मैं भी आपका कुछ साथ नहीं दे सकता। मे बी प्राइस की मैं कोई गारंटी भी नहीं दे सकता, आने वाले टाइम में कब कितना प्राइस हो जाए, आई डोंट नो, ठीक है। हाउ टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। मेरा ये है कि देखो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डायरेक्शनलेस चलते हैं।
लोगों को यही नहीं पता होता मुझे करना क्या है आज पूरे दिन में। और जिनको ये पता होता है कि आज मुझे मुझे पूरे दिन में क्या करना है, तो समझ लो उसकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल सेट है। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर कि मुझे, आपने जैसे मान लो मैंने 1 साल की एक प्रायोरिटी सेट करी कि मुझे ये चीज़ करनी है एट एनी हाउ। अब उसके लिए चाहे दिन लग जाए, चाहे रात लग जाए, चाहे मेरे को 3 दिन ना सोना पड़े, चाहे 2 दिन ना सोना पड़े, आई विल डू माई वर्क। क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, ठीक है? क्योंकि देखो जो भी आपका गोल होता है ना, उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपका गोल है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, पहले तो ये सोचो 12 महीने में कितने होते हैं? 1 करोड़ का अगर डिवाइड डिवाइड करते हो 12 महीने में कितने होता है? फिर आप ये देखो कि हर दिन के हिसाब से कितने होते हैं? फिर आप देखो हफ्तों के हिसाब से कितने होते हैं? जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि यार 12 महीनों के हिसाब से इतने हुए, तो मेरे को हर दिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर हर दिन मेरे को मान लो 2-3 लाख रुपए भी कमाना है, ठीक है? हर दिन मान लो मेरे को कम से कम एटलीस्ट कम से कम 30-40,000 की मेरी सेल्स आनी चाहिए, तो मैं शायद 1 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर कमा पाऊँगा। इट मीन्स वो 40,000 रुपए कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या हो सकता है? आप अगर बोलते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो सीधा तो नहीं है कि ठीक है आपने बोला और पैसा आ जाएगा। वो काम करने के लिए आपको वे ढूँढना पड़ेगा। आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, एक व्हीकल है जिससे आप पैसा निकाल सकते हो, उस व्हीकल के ऊपर आप चल सकते हो। बट बोलते हैं ना कि वो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी है, बट आपको भी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, इस अपॉर्च्युनिटी से कैसे पैसा निकाला जाए? तो फिर आपका सामने आता है कंटेंट, ठीक है? तो फिर कंटेंट डालना पड़ेगा। आप लाइक अगर आपको लगता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो इट मीन्स आपकी कम से कम 10 मिलियन के आसपास रीच होनी चाहिए, ठीक है? और कम से कम आपको अक्रॉस द सोशल मीडिया इतनी एटलीस्ट पोस्टिंग करनी है, 30 वीडियोज़ डालनी है 3 महीनों के अंदर, ठीक है? कम से कम मेरे को 100 प्लस रील डालनी है इतने दिन के अंदर। ऐसे सेट किया जाता है, अपने गोल्स को ब्रेक किया जाता है। तो मेरी जो है चीज़, मैं प्रायोरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, डिसिप्लिन रहने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ठीक है? कि जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रह सकूँ, उतना ज़्यादा डिसिप्लिन रह के मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मैं वैसे करके अपनी लाइफ़ को, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर लेता हूँ। वो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, सीधा मना कर देते हैं, तो हम नहीं कर सकते, तो उन्हें एग्ज़ैक्ट क्या रिप्लाई दें? देखो उनको अगर बोलते हैं कि आप सीधा बोलो कि अगर आपके पास पैसे होते, तो आप यहाँ पे भी नहीं होते। नहीं है इसीलिए तो कमाना है आपको। अगर पैसे नहीं है दैट्स व्हाई आपको कमाने की ज़रूरत है ना? अगर होते तो आप मेरे से भी बात क्यों करते? तो मैं वही आपको अपॉर्च्युनिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सिंपल सा आप उसको बोल दो, अगर पैसे नहीं है, दिक दैट्स व्हाई सिंपल सी बात है, आपको तभी तो कमाना है, तभी तो कमाने की ज़रूरत है। तो उसको यही रिप्लाई दो आप। तो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी, इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आप करना एफिलिएट भी नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट मेरे कहने पे स्किल तो सीख लो भाई। मैं आपके लिए से एक सीरियस कंसर्न लेके बैठा हूँ कि आप बोल रहे हो कि मेरे को पैसा भी नहीं खर्च करना, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ठीक है? उस टाइम पे वैसे थोड़ा सार्कास्टिक वे में उससे बात करना शुरू कर दो। लाइक आई एम वेरी कंसर्न्ड कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, ठीक है? तो मेरे कहने से मैं बोलता हूँ एटलीस्ट एक कोर्स ले लो, चाहे यूट्यूब से देख लो, चाहे कहीं से भी देख लो, बट एक स्किल सीख लो, एटलीस्ट आप पैसा तो कमा पाओ, ठीक है? आपकी एक एज के अकॉर्डिंग कम से कम अभी आप सेट हो जाने चाहिए थे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है? और बाकी पैसे नहीं है दैट्स व्हाई कमाने की ज़रूरत है, और आपको तो मेरे को लगता है कमाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ऐसे करके कर सकते हो आप। मैं लास्ट 35 डेज़ से कंटेंट शो कर रही हूँ, इतना वायरल नहीं जाता, सो व्हाट वी कैन डू फॉर 35 डेज़ में कंटेंट। देखो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एवरीडे कंटेंट डालना है, ठीक है, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट मैं बोलता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के कंटेंट डालो, क्योंकि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो रील वगैरह कुछ भी, तो उसको थोड़ा सा, ठीक है, टाइम दीजिए प्लेटफॉर्म पे एंगेज होने के लिए, या कुछ भी, तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक दिन छोड़ के एक दिन करके डालोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इस्लामिक कंटेंट में हम प्रमोशन ऐड कर सकते हैं। देखो मेरा पर्सनल सजेशन है, रिलीजन को बिजनेस में कभी मत लेकर आओ। बिजनेस के अंदर रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गई और रिलेशनशिप हो गया, ये तीन चीज़ें जब आप लेके आते हो आप कंट्रोवर्शियल रहोगे हमेशा, ठीक है? इफ़ यू वांट टू बी इस्लामिक इन्फ्लुएंसर तो आप वही बनो। इफ़ यू वांट टू डू प्रमोशनल एक्टिविटी तो आप दूसरी प्रोफाइल के ऊपर प्रमोशन एक्टिविटी करो, बट डोंट, ठीक है, रिलीजन फैक्टर का पैसे कमाने के लिए उसका कोई मतलब उसको मत जोड़ो उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है? इफ़ यू वांट टू बी, अगर आप चाहते हैं कि दीन ईमान से रिलेटेड मैं जुड़ी रहूँ या कंटेंट पोस्ट करूँ, लोगों को रिप्रेजेंट करूँ, तो डू डू दिस थिंग, एक पेज बनाओ और उसी के ऊपर वैसा ही कंटेंट डालो। बट मैं बोलता हूँ रिलीजन, पॉलिटिक्स और ये अपना रिलेशनशिप, इन तीनों चीज़ों को बिज़नेस में नहीं लाना चाहिए, और इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है
तो कहीं ना कहीं एट दी एंड चीज़ें फिर कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। व्हाट्सएप बैनिंग का क्या है? मेरे मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का बैन हो रहा है, ठीक है। देखो होता है क्या है ना कि व्हाट्सएप पे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन। होता है क्या है, किसी भी स्टूडेंट का मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। आपके घर पे लगा एक वाईफाई, ठीक है। अब उस वाईफाई पे आप 4 फ़ोन ऑपरेट कर रहे हो। अब एक फ़ोन आपका बैन हो गया, बट वाईफाई के आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, आपके हर फ़ोन का आईपी एड्रेस होगा, आपकी सिम का भी एक आईपी एड्रेस होगा, बट आपके जहाँ से आप नेटवर्क उठा रहे हो, लाइक जिस वाईफाई से, उसका आईपी एड्रेस हमेशा सेम ही रहेगा। तो लाइक मेटा को तो ये पता है कि भाई स्कैमर्स हैं। अगर हमने किसी एक्टिविटी की वजह से इनका एक व्हाट्सएप बैन करा है, तो मतलब ये जो स्कैम है इस घर से ऑपरेट हो रहा है, तो क्यों ना इसके वाईफाई को ट्रिगर किया जाए। तो मतलब जो वाईफाई का एड्रेस है वो हमेशा सेम रहता है। तो लाइक अगर आप कुछ थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी कन्वर्सेशन रिलेटेड टू मनी, तो सीधा बैन हो जाता है। क्योंकि उसको पता है कि इसी घर में बैठे हैं, पहले भी हमने इसी घर में से इसका, इसी आईपी एड्रेस पे हमने इसका व्हाट्सएप बैन करा था, और सेम आईपी एड्रेस से अभी फिर से करने में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता है कि ठीक है, सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। तब बैन होने के चांसेस अलग अलग हो जाते हैं जब आप अपनी सिम का नेटवर्क, लाइक मान लो एक फ़ोन आपका यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, एक 10 किलोमीटर दूर से हो रहा है, एक 10 किलोमीटर दूर से हो रहा है, तब वो इतना जल्दी फ्रीक्वेंट बैन नहीं होंगे। बट अगर लगातार बैन हो रहे हैं तो वहाँ पे फिर वही है कि सेम मोहल्ला है, सेम एरिया है, ठीक है, सेम टावर से सिग्नल ले रहा है, सेम वाईफाई से सिग्नल ले रहा है, तो ठीक है, इसके ऊपर अगर बैन हुआ था तो ठीक है। तो एल्गोरिदम है भाई, वो मैनुअली बैन नहीं करता, वो एल्गोरिदम बैन करता है। तो समझ लो कि अगर बैनिंग हो रही है रेगुलरली, तो आप वॉइस नोट्स के ऊपर ज़्यादा डील करें। प्रेजेंटेशन वीडियो का जो लिंक आप भेजते हो यूट्यूब की, वो भी सेम बार बार ना भेजें, क्योंकि वो इतने स्मार्ट हैं। आपको, आप ये सोचते हो कि यार ठीक है हमने कुछ भी नहीं किया, सोचो एक प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक है, वो एक जैसी है, आप भी यूज़ कर रहे हो, आपकी कंपनी के हज़ारों लोग भी उस लिंक को इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत बल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये समझो कि वो लिंक ही ब्लैक लिस्टेड है, आपको नहीं पता वो लिंक ही ब्लैक लिस्टेड है। अब क्या होगा कि वो लिंक अगर मैं एज अ न्यू पर्सन, न्यूबी, मैं उस लिंक को अगर ज्वाइन, उस लिंक को अगर मैं भी शेयर करना शुरू कर दूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, शायद इस पे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है या कुछ ऐसी बात हुई है, किसी हमने किसी पर्सन का व्हाट्सएप बैन करा है। क्योंकि देखो आप जब भी किसी को ब्लॉक करते हो तो लास्ट की कुछ चैट्स व्हाट्सएप को चले जाती हैं। जब भी कोई व्हाट्सएप बैनिंग एक्टिविटी होती है तो आपका पूरा कन्वर्सेशन या जो भी है, वो कहीं ना कहीं मतलब किस वजह से है कि एक्टिविटी है वो भी बैन, मतलब उसमें सब कुछ डेटा रहता ही रहता है। अगर कोई लिंक भी है, किसी का व्हाट्सएप ऐसा बैन हुआ जिसमें वो लिंक भी साथ में ट्रिगर हुआ है, तो मतलब आप भी उस लिंक का इस्तेमाल करोगे तब भी आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो लाइक मेरा क्या सजेशन हुआ करता था पास्ट में अपने स्टूडेंट्स के लिए, या तो अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो बनाओ, ठीक है, या तो आप अपना एक लैंडिंग पेज बनाओ, ठीक है, अपना एक वेबसाइट डोमेन लो, एसएसएल सर्टिफिकेट लो, डोमेन खरीदो, उसके ऊपर लैंडिंग पेज बनाओ और उसके अंदर एक अपनी वीडियो डालो, तो वहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। समझे? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। लाइक अगर आपको वही सेम प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है तो आप उसको डाउनलोड करके 4 बार, 4-5 बार अलग अलग, ठीक है, वैसे करके आप अलग अलग लिंक जनरेट कर लो उसके, अपलोड करके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी कंपनी ट्रिप के लिए टारगेट देती है, वो जब हम कैसी को ज्वाइन करवाएंगे तो उससे ही कंप्लीट होगा ये, जो स्किल के थ्रू जो अर्निंग होगी। यस एग्जैक्टली, जितनी भी आप सेल जनरेट करते हो तो उसी बेसिस के ऊपर आपकी जो है अर्निंग्स वगैरह, आपके ट्रिप्स वगैरह क्वालिफाई हुआ करेंगे। बिगिनर्स को अपना 90 डेज चैलेंज कैसे सेट करना चाहिए? देखो जो बिगिनर्स हैं, 90 दिन का चैलेंज लो, 3 महीने का चैलेंज लो, और 3 महीने में ये सोचो कि 1 महीना पहले मुझे लर्न करना, आई वॉन्ट टू नो अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि लोग होते हैं क्या ना कि बिना लर्न करे कूद जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि यार ठीक है, अब जो चीज़ आप 1 महीने लगा के सीख सकते थे, तो आपको फिर 3 साल लगाने पड़ते हैं एक चीज़ को सीखने के लिए। पहले तो एक अपना लर्निंग पीरियड सेट कर लो कि हाँ, पहले बिगिनिंग में मेरे को 3 से 4 हफ्ते पहले ढंग से सीखना है क्या ये चीज़, कैसे अच्छा किया जा सकता है, और क्या कर रहे हैं, अपना पूरा हर दिन लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अच्छा मैं ये करूँगा, मैं भी ये भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एक कंक्लूजन निकालो, हर चीज़ इस तरीके से आप सेट किया करो, तब आप बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। और फिर अपना एक रोड मैप, जब पता है चीज़ें जब सोच के की जाती है ना, बिल्कुल प्लानिंग के साथ की जाती हैं, तो या तो चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छा कर जाएगा, या तो चांसेस होते हैं कि चल जाएगा, बट फेलियर के चांसेस नहीं होते जब चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, तो आप चीज़ों को प्लान करके चलें, ठीक है। 3 महीने का चैलेंज लेना है, एक दिन छोड़ के एक दिन रेगुलर रील्स वगैरह डालें, और यूट्यूब के लिए साइड बाय रिसर्च करना शुरू कर दें। अगर आपको यूट्यूब की वीडियो भी नहीं बनानी है, बट साथ में आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें कि हाँ, आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा।
अगर आप करते हो तो आप सक्सीड हो जाओगे, अगर नहीं करते हो तो फिर वही है कि 3 महीने आज के टाइम पे देखो, आज का जो ट्रेंड है, मैं मानता हूँ कि जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं अगर आप वो करते हो तो शायद इतनी जल्दी ग्रोथ ना मिले। बट अगर आप थोड़ा सा ऐसा कर रहे हो कि थोड़ा सा यूनिक कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो, रिसर्च अच्छा है आपका, आप ये ढूंढ चुके हो कि हाँ मैं कैसे बेस्ट बन सकता हूँ, ठीक है, कैसे बेस्ट ग्रो कर सकता हूँ, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। सर हम पाकिस्तान से, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेट से ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग हो रही है? आप अपने टॉप अर्नर्स से पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट से सबसे अच्छी क्लोजिंग आती है। ठीक है, आप कंपनी से भी इस चीज़ का डेटा ले सकते हैं मांग के कि आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेट, या अगर एड्रेस वगैरह है तो वैसे तो देखा जाए तो आप अपने टॉप अर्नर से आइडिया ले सकते हैं इस चीज़ का कभी भी किसी ट्रेनिंग में। इनविटेशन कॉल करना ज़रूरी है, कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, मैं बोलता हूँ नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग क्या होती है कि जब किसी को पता ही नहीं होता प्रोग्राम क्या है, आप उसको ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हो जिसको चाहिए ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे नहीं चाहिए, आप फिर भी बेचने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की, आप क्यों बेच रहे हो मुझे? ठीक है। बट जब आप किसी को, मान लो अगर आपको चाहते हो कि मेरे को एक अच्छा कन्वर्जन मिल जाए, तो आप एक वेबिनार कंडक्ट करो और उस वेबिनार के अंदर सारी डिटेल्स अपने लोगों को दे दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वहाँ से फिर जितने भी लोग फिल्टर्ड होते हैं वैसे आप उनसे बात कीजिए। जस्ट बाय द कोर्स, नाउ हाउ शुड आई स्टार्ट? सबसे पहले लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, कोर्सेज आप देख सकते हैं, बट जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं पहले प्रॉपर तरीके से देखें और नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके, और अपने लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करें। नाउ अब मुझे क्या करना है, रिसर्च करें कौन कैसे काम कर रहा है, फिर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, फिर आप डिसाइड करें कि अब मुझे कैसे काम करना है। सर अपनी फर्स्ट अर्निंग कितने टाइम में करते हैं? ठीक है, अपनी फर्स्ट अर्निंग आपके एटलीस्ट 1 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, देखा जाए तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। कोर्स कौन सिखाएगा, क्वेश्चन है लीड का। देखो यार, कोर्स ना सिखाने वाली चीज़ नहीं होती, क्रिएटर ने कोर्स बना दिया, ठीक है, और उसने एक वीडियो में डाल दिया, दैट्स वाई जो उसको सिखाना था वो वीडियो में समझा चुका है और वो सिखा चुका है। अब कोर्स में आपको क्या सीखना है एक्स्ट्रा? ठीक है, तो कोर्स उसने जो सिखाना था, ठीक है, वो सिखा के वीडियोस की फॉर्मेट में डाल के वो दे चुका है। अब क्या वो और क्या सिखाएगा? जो उसके पास नॉलेज थी उसने अपने डिलीवर कर दी, तो अब उसमें कुछ सिखाने का नहीं होता। ठीक है, कोर्स अब बन चुका है क्योंकि क्रिएटर को जो सिखाना था उसने सिखा के वीडियो बनाई, क्योंकि अगर उसको सिखाना होता तो वो कोर्स ही नहीं बनाता। सर इस तरह से बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरह से बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सब स्किल्स तो हम और कोर्स या फिर यूट्यूब से भी देख सकते हैं, तो वाई शुड वी चूज़ ग्रोबिल्स? देखो होता है क्या है ना कि यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हो। मान लो आप पैदा हुए, नॉलेज तो दुनिया भर के कोने कोने में भर रखी है, बट आप स्कूल क्यों गए? क्योंकि हर चीज़ अलाइंड होती है, ठीक है, वहाँ पे हर गाइड करने वाला कोई इंसान होता है, सिस्टमेटिक होता है। यूट्यूब पे आप सीख लो, तो उसको ये पूछना कि अगर यूट्यूब पे भी है तो आपने आज तक क्यों नहीं सीखा? वो बोलेगा कि ठीक है मैं यूट्यूब से भी सीख लूँगा, बट आपने क्यों नहीं सीखा फिर आज तक? ठीक है, तो मेरे को लगता है तो आपको अगर इस चीज़ के इससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना, आप आपको इस चीज़ के बारे में कितने टाइम से पता है कि यूट्यूब से भी सीखा जा सकता है? अगर वो बोलता है 1-2 सालों से, तो पता ही है। मेरे को लगता है इस हिसाब से तो आपको मिलियनर बन जाना चाहिए था। मिलियनर बन जाना चाहिए था तो आपको इस हिसाब से तो अच्छी खासी अर्निंग हो जानी चाहिए थी, या तो कहीं सेटल्ड होना चाहिए था आपको। बट अगर नहीं है, इट मीन्स आपको वहाँ पे कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का। फ्री की कितनी वैल्यू होती है? फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता। आप उसको पूछो, आपने फ़ोन भी लिया, पैसे दिए ना, फ्री में तो नहीं मिला। आप खाना खाते हैं तो कुछ भी घर में कुछ भी चीज़ आती है, राशन पानी या आपका घर बना, हर चीज़ पैसों से हुई ना, तो मतलब तभी आपको उसकी चीज़ की कीमत भी है। फ्री में अगर मिल जाए सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि हाँ, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक है सब कुछ, आपको मेंटोरशिप मिलती है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलती है, आपको सीखने का मौका मिलता है, आपके यहाँ पे सिखाने के लिए लोग बैठे रहते हैं।
ठीक है, आपको कोई सवाल होता है यूट्यूब पे, आप किससे पूछोगे? बट यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आज आप सवाल पूछ रहे हो यहाँ पे, हो सकता है। यूट्यूब पे कैसे पूछोगे आप? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर बाइंग द कोर्स? फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सेल्फ इंट्रो मस्ट प्रमोट। कर सकते हो इंट्रोडक्शन। व्हाट टू डू इफ क्लाइंट डजंट रिप्लाई आफ्टर सीइंग योर मैसेजेस? उस फेज़ में क्या करना चाहिए कि जो भी क्लाइंट का आपको मैसेज आता है, ठीक है, उसको एकदम से फ्रीक्वेंट मैसेज मत करो, बट उससे पूछो एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद, हाय, ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी। वैसे करके आप उसको पूछो। बस जब भी कोई मैसेज आप चाहते हो कि कोई मेरे को रिप्लाई करे, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी, वैसे करके आप कर सकते हो। बस वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछना है बार बार, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला रिप्लाई करे। सर हम मोटिवेशन और माइंडसेट वाली वीडियोस लगाते हैं, वो ठीक है क्या? और कंटेंट को प्रॉपर पावर पैक कैसे बनाएं? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, मोटिवेशनल हर कोई दे देता है, माइंडसेट वाली वीडियोस हर कोई बन जाती है, बट उनमें पावर लाने के लिए है कि सबसे पहली चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। देखो, सेम चीज़ जो आप बोल रहे हो, सेम चीज़ अगर कोई और भी बोल रहा है, बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी आवाज़ में दम है एकदम, मतलब अगर आप मोटिवेशन भी दे रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ मोटिवेशन लेने के लिए मेरे को, अगर मेरे को भी किसी से मोटिवेशन लेनी है तो मेरे को उसमें पहली चीज़ एनर्जी चाहिए। या आपको भी किसी से मोटिवेशन चाहिए, तो समझ लो कि आपके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए। तो मतलब आप किसी का माइंडसेट भी पेश कर रहे हो, ये कुछ समझा रहे हो, इसको मोटिवेट कर रहे हो, इट मीन्स आपको स्किल्ड दिखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस दिखना पड़ेगा। कोई बात ऐसा नहीं कि कॉपी करके आपने बता दी, वो बात ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बातों में वजन दिखे। आप जब बोल रहे हो तो आपकी बातों में ऐसा दिखे कि नहीं यार, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बोल रहा है, ठीक है, और इसका बोल्डनेस जो है ना बातों में, जो आवाज़ में, ठीक है, लग रहा है कि भाई कुछ तो बात है, तब मोटिवेशन दी जा सकती है, तब माइंडसेट बन सकता है। और वो कंटेंट को पावर ऐसे ही बनाया जा सकता है, सिर्फ अपनी, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। कंटेंट वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जा क्या लिखा है, कंटेंट जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो ट्रेंडिंग है, या वो, तो आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। लाइक मैं अगर एजुकेट ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकती हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दूँ, विल इट वर्क? देखो, वैसे देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आप इस चीज़ में जाते हैं तो आप एज एन इन्फ्लुएंसर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, आप अपनी कंपनी में काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाओगे। बट वो ये कि इन्फ्लुएंस करने के लिए अब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है, मैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन्फ्लुएंसिंग करना शुरू करता हूँ। इन्फ्लुएंसिंग घर से भी होती है, इन्फ्लुएंसिंग बाहर से भी होती है, इन्फ्लुएंसिंग दूसरी कंट्री से भी होती है, इन्फ्लुएंसिंग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फैक्टर से, अलग अलग स्ट्रैटेजीज से, अलग अलग बातों से ऐसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर भी बनना है तो एक टॉपिक पकड़ लो, वैसे भी इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो, बट उसके ऊपर आपको वही है कि हर दिन नई नई चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। देखो, एक एक जैसे एक बुक होती है ना, उसका भी अंत होता है, तो एक टॉपिक का भी खात्मा होती है कभी ना कभी। तो एक निश सेलेक्ट करने से पहले, इन्फ्लुएंसर अगर आपको बनना है तो ये भी सोच लें कि हाँ, मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, एक जोन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं इन कोर्सेज से हमें क्या फ़ायदा, तो फिर आपको पढ़ाई से क्या फ़ायदा हुआ? पढ़ाई से आपको क्या फ़ायदा? पढ़ाई करने किस लिए होती है? वैसे देखो, एजुकेशन का जो प्रॉपर मतलब होता है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं तो जॉब लेना, कि आप अब इतने कैपेबल हो कि अब आपकी सोचने और समझने की क्षमता अब अच्छी है, आप एक इंसान बन गए। एजुकेशन का मतलब वो होता है कि अब आप एक एजुकेटेड हो, आपकी सोचने समझने और बोलने की क्षमता अब अच्छी है, आपको गलत और सही चीज़ों में फ़र्क पता है, तो वही एक एजुकेशन होती है। तो कोर्सेज में मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आप यहाँ पे सीखोगे चीज़, जो स्किल आपके पास नहीं है, अगर आप कुछ बिल्ड कर लोगे, इट मीन्स आप अच्छा खासा कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। हेलो, आई एम इन रशिया, व्हाट इज़ द स्कोप इन दिस कंट्री? अगर आप अपनी कंट्री के बाहर हो तो स्कोप ही स्कोप है, वैसे देखा जाए तो।
क्योंकि आप अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उस कंट्री में। ठीक है, आप अपनी जो भी आपकी कंट्री के लोग हैं, आप उनसे रिलेट करते हो, कंटेंट बना सकते हैं। रशिया में भी खुद में एक बहुत बड़ी मतलब आप एक अच्छे लेवल पे हो कि आप किसी दूसरी कंट्री में हो, तो आप कंटेंट वैसे उस हिसाब से डालें। ठीक है, आप अपना डे इन द लाइफ डाल सकते हो कि हाँ मेरी कैसी ज़िंदगी कट रही है यहाँ पे, क्या अच्छा चल रहा है, हाउ आई मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो बहुत सारी लोग आपसे जुड़ जाएंगे उसी चीज़ के ऊपर। तो आपको एक व्लॉगिंग टाइप आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो उसी बीच में आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो हर इंसान सेम तरीके से काम नहीं कर सकता, बट आपके हिसाब से मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग वगैरह सेट हो सकती है प्रॉपर तरीके से। Whenever some lead come and they know about the course selling, they are like, oh, we don't want to buy this. It means they already got scammed or they don't want to do hard work. How to do handle, इनको कैसे हैंडल करना चाहिए इन लीड को। सबसे पहली चीज़ देखो, इन लीड से प्रॉपर तरीके से आप इनको समझाएं। मैं बोलता हूँ कि देखो जितने भी कंपनी के लोग हैं, मेरे सबके लिए एक वो है कि आप एक एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी, ठीक है, मेंटेन करें। और कभी भी अगर मान लो ये चीज़ कंपनी के विद इन भी होती है, लाइक किसी ने पैसा ले लिया और किसी की आईडी नहीं लगाई, तो ये चीज़ मत करें। और अगर वो कहीं और से स्कैम्ड है मान लो, ठीक है, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप उस पर्सन को समझा सकते हो कि यहाँ पे क्यों डिफरेंस है। आप टेस्टिमनी शेयर करो उसको सबसे ज़्यादा, कि देखो यहाँ से ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। देखो अगर यहाँ मेरी गारंटी है, आप अपनी गारंटी ले सकते हो कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं होगा, वहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो। ब्रो स्नैपचैट में वर्क शुरू करूँ, क्योंकि बिकॉज उसमें भी खुद की स्ट्रीक्स भी होती हैं। अगर मैं वर्क के बारे में एक पिक्चर भी शेयर कर दूँ तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस किया है। यस एग्जैक्टली कर सकते हो। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, अच्छे से करें, तब आपको ग्रोथ मिल जाएंगे। चाहे आप यूट्यूब का अच्छे से इस्तेमाल करें, चाहे आप इंस्टाग्राम का अच्छे से इस्तेमाल करें, चाहे स्नैपचैट का, किसी से भी करें। सर जी मैं मोस्टली डिमोटिवेट हो जाती हूँ सर, इसका क्या सोल्यूशन है। देखो जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, उनके लिए मेरे लिए एक चीज़ है, मेरी तरफ से एक चीज़ है कि यार आपने शुरू क्यों किया था। ये सोचो सबसे पहले कि आपने शुरू क्यों किया था। क्या इस दिन के लिए आपने शुरू किया था कि हाँ ठीक है कर लेंगे, देखते हैं। इट मीन्स अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, देखो डिमोटिवेशन हर इंसान को आती है, बट आप डिमोटिवेट होके ही बैठ गए, आप फिर शुरू ही नहीं कर रहे। आपका ये है कि हाँ ठीक है यार हो जाए, ठीक है कर लेंगे, देखते हैं क्या करूँ, मेरे को मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। काम ऐसा नहीं होता। आप अपने घर पे भी एक बार देख लेना, जिनके पापा जॉब पे जाते हैं, जिनके पापा का तो वो डेली काम करने के लिए जाते हैं, चाहे उनको ऑफिस में कोई भी कुछ बोले, सड़क पे कुछ भी हो, किसी से बातचीत हो जाए, कुछ भी हो, वो डेली जाते हैं। डिमोटिवेट नाम का कोई चीज़ नहीं होता काम में। ठीक है, और मतलब ये समझ लो वर्क लाइफ बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ बैलेंस करना, जब तक आप कामयाब ही नहीं हो जाता है तो इन चीज़ों के लिए जगह होनी नहीं चाहिए। डिमोटिवेट अगर हो भी रहे हो तो सबसे पहले ये सोच लो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं किस लिए हो रहा हूँ, कि यही मेरा एंड गोल है क्या, कि हाँ मुझे यही करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब बड़ा करना होता है ना, तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी का पार्ट होते हैं। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो जब भी आपको फेलियर आता है उसको पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि हर फेलियर आपको सिखा के जाता है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं भी काम हो रहा, टिके रहो, अड़े रहो। अमेजोन के फाउंडर ने जब अमेजोन कंपनी को बनाया था, ठीक है, उसको पहले से पता था मैं इतने जल्दी कामयाब नहीं होऊंगा, तो 10-15 साल का उसने भी इंतजार करा, तब वो जाके कामयाब हुआ। तब वो जाके अपनी कंपनी को इतने बड़े मुकाम पे ले पाया कि हाँ ठीक है कि जी बहुत सब कुछ सेट है। तो आप, ठीक है, डिमोटिवेट होने की जगह नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कामयाब हो जाए, फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ इसके लिए भी मेरे पास एक स्पेस है डिमोटिवेशन के लिए। सर आपकी स्टोरी लगाएं तो आप रिपोस्ट करें, एंड आपकी इंस्टा आईडी। बहुत सारे क्वेश्चन है ऊपर। मेरी इंस्टा आईडी क्या है, सिसदीप के नाम से, SIZZDEEP। कम एंड दे नो अबाउट द कोर्स सेलिंग, दे लाइक ओ वी डोंट वांट टू डू। ठीक है, हो गया। सर राइट नाउ हाउ मच अर्निंग फ्रॉम। देखो मैं एक्चुअली एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट्स के साथ और डिफरेंट चाहे कंपनीज हो गई, ठीक है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो मेरी अर्निंग अगर मैं बोलूँ ग्लोबेस के साथ, तो आई एम नॉट अ एफिलिएट मार्केटर, आई एम अ ट्रेनर। ठीक है,
तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेन करने के लिए आया हूँ। तो जो मेरी अर्निंग्स होती हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती हैं। आई एम नॉट एफिलिएट मार्केटर। बेस्ट वे टू ग्रो इंस्टाग्राम पेज। देखो, इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रो करना है, सबसे पहली चीज़, आप कंटेंट ज़रूर डिफाइन करें कि मुझे बनाना क्या है। ठीक है, कंटेंट ज़रूर डिफाइन करें कि मुझे क्या बनाना है। जब तक डिफाइन नहीं कर पाओगे तब तक ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, बस। और एक बार कर लिया तो रेगुलरली डालना शुरू कर दो, एक दिन के गैप में, एडिटिंग विद राइट एडिटिंग, विद अच्छी एडिटिंग के साथ। सर, अगर हम फेक व्यूज़ बट करते बाय करते हैं फॉर इंस्टाग्राम फॉर बेटर ग्रोथ, इससे आपका अकाउंट ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ करना, दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई के पैकेजेस एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, तो क्या करें? आप उनको बोलो कि देखो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी तो आप स्टार्ट कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप किसी दूसरे पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो, मैंने क्या फेस किया, मेरे स्टूडेंट्स ने क्या एक्सपीरियंस किया कि लाइक जब दूसरे पैकेज से स्टार्ट किया तो लाइक उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस, कि मेरा सजेशन ये है कि आप इस पैकेज से स्टार्ट करें, बड़े वाले से। क्योंकि सबसे पहली चीज़, फ़ायदा क्या होगा कि आप इसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस पैकेज में यहाँ पे जल्दी हो सकता है। तो आप उसको छोटे वाले पैकेज को ऐसा बता दें कि ठीक है, कर सकते हो, कमा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा कमाना है तो आप ये वाले पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम ब्रेक ले सकते हैं। देखो, मैं बोलता हूँ ये काम ऐसा है, इसमें ब्रेक अगर लिया, 1 दिन का ब्रेक मतलब 3 दिन। ठीक है, 3 दिन खराब करना, 1 महीने का ब्रेक मतलब 3 महीने खराब करना, 2 महीने का ब्रेक मतलब, समझ लो फिर काफ़ी लंबा गैप आ जाएगा आपकी जर्नी में। ठीक है, तो मतलब आप ये कब तक ये सब करते रहेंगे? ठीक है, किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम रेडी टू रिप्लाई ऑल। सर, डिसिप्लिन कैसे रहें और कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें? देखो, डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिसिप्लिन पता है क्या आता है? माइंडसेट से आता है। इंसान कामयाब कैसे होता है, आपको ये समझना है। पहले इंसान कामयाब होता है सबसे पहले एक डिसीजन लेके, एक किसी चीज़ के ऊपर विचार करता है, पहले सोचता है, फिर एक डिसीजन लेता है। जब आप एक डिसीजन लेते हो, वही डिसीजन आपकी लाइफ में आपको मिलियनर भी बना देती है, बिलियनर भी बना देती है, या तो आप जहाँ हो वहीं पे भी रख देती है। तो डिसिप्लिन्ड रहने के लिए आपके डिसीजंस बहुत वाइज होने चाहिए। आप सुझाव करें बड़ों के साथ। बड़े का मतलब जिसको पता है उस चीज़ के बारे में, उनसे मत सुझाव करें, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जिनको उस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, जो जानता है, जो आपकी फील्ड में मास्टर है, उससे, ठीक है, सुझाव करें, उससे बातचीत करें कि कैसे और क्या ग्रो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। वो चीज़ करें, तब आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और डिसिप्लिन रहने के लिए अपनी वॉइस स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने काम क्यों करना है, क्यों शुरू किया था। क्योंकि मेरे पास बहानों के लिए टाइम नहीं है। मैं लिटरली बोलूँ, आपके पास बहानों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। आप बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। जो लोग अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना, तो बीमारी उनको छूती भी नहीं है। बीमारी भी दूर रहती है उनसे। तो मैं बोलता हूँ कि यार, अगर आपको ग्रो करना है तो अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना ज़रूरी है। और जो चीज़ आपने नोट डाउन कर ली कि 4 चीज़ें मुझे हर दिन करनी है और 1 साल तक करनी है, 2 साल तक करनी है, देखो हर चीज़ पूरी ज़िंदगी भर नहीं करनी होती। ये भी सोच लो। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, और एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ टास्क है जो आपको एवरीडे परफॉर्म करने पड़ते हैं, लाइक रील बनाना, स्क्रिप्टिंग करना, लीड क्लोज करना। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं। तो मतलब अब ये सोचो कि मेरे को 1 साल लगातार करना है। जैसे ना बचपन में बोलते थे 10 पास कर लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, फिर आप 1 साल और निकाल लेते थे। फिर एक और क्लास कर लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, फिर 12 पढ़ लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, हर दिन, ठीक है, जो आप टास्क आपने सोच के रखा है वो हर दिन कम से कम 1 साल के लिए परफॉर्म कर लो। आपको एक आदत बन जाएगी, उसमें ग्रो कर लो। नए नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करो। तो वैसे आप ग्रो कर सकते हो। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपने सोच ली, हर दिन
रूटीन से करनी है, एक भी दिन का गैप नहीं आना, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। कभी कभी एक्सेप्शनल हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत गैप ले लें, एक दो दिन का ले लें, बट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी रूटीन है वो वैसी ही होनी चाहिए आपकी। सर मेरी एक लीड है जो यूट्यूब की है, यूट्यूब एक यूट्यूब का वीडियो का लिंक दे रही है जिसमें मैंने बताया जा रहा था ग्रो इज अ स्कैम, ये फ्रॉड है। बोले यार, पता है क्या, सीधा सा बोल दो उसको कि ना, लोग तो भगवान को भी गलत बोल देते हैं। जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना, तो उसके साथ साथ में बुराइयां भी साथ चलती हैं। ठीक है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बुरा बोलते होंगे, हर कोई तो पसंद नहीं करता। तो मतलब हर अच्छी चीज़ के साथ बुराइयां साथ चलती हैं, ये मानो मेरी बात। तो अगर उसको वीडियो मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो कंपनी तो अभी भी चल रही है, फ्रॉड करना होता तो शायद सब कुछ खत्म हो चुका होता, हर इंसान जेल में होता। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोग बोलने के लिए मुंह है, लोग तो भगवान को भी गलत बोल देते हैं, लोग सबको गलत बोल देते हैं, तो उसमें क्या मतलब कि सब कुछ ही खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको भी कुछ दोस्त पसंद करते होंगे, कुछ बुरा बोलते होंगे, तो हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती। सर आई एम अ डॉक्टर, डन MBBS, बट होम मेकर। कैन यू गाइड मी व्हाट कंटेंट शुड आई गो फॉर इन विच आई डोंट वांट टू शो फेस टू? देखिए, यही एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप फेस शो करो, वियर अबाया, ठीक है, वियर हिजाब, एक मास्क, या आपको बिल्कुल फेस कवर करना है, डू दिस थिंग। वहाँ पे भी आपको कोई नहीं पहचान रहा, बट एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप फेस दिखाने को कोई नहीं बोल रहा, अगर आप नहीं दिखाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग फेस नहीं दिखाते अपना, इसीलिए तो हिजाब है, इसीलिए तो अबाया है, दे डोंट वांट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, वो नहीं चाहते कि हमें कोई देखे। तो लाइक यू कैन डू विद, आप ऐसे भी कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आप होम मेकर हो, अगर आपने MBBS कर रखी है, शेयर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, तो आपको तो ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप बताओ कि MBBS में क्या था क्या नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ एक अच्छी वोकेबलरी यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करो। ठीक है, वाई आई चूज़, ठीक है, इन दिस डिजिटल ईरा, वाई आई चूज़ दिस प्लेटफॉर्म, ऐसे करके आप एक डेली मिनी व्लॉग बना दो। बहुत ईजी है, आप ऐसा कर सकते हो बिकॉज यू आर वेरी लिटरेट पर्सन। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, बस ये है कि इफ़ यू वांट डोंट वांट टू रिप्रेजेंट योर फेस, तो आप अपने फेस पे बिल्कुल कवर कर लो। ठीक है, बिकॉज जो नहीं दिखाना चाहते दैट्स वाई हिजाब, अबाया, मास्क आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चरल आइडेंटिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी, सब कुछ मेंटेन रहेगा, कोई भी नहीं रोक टोक। ऑल्सो वांट टू सेपरेट इंस्टा अकाउंट फॉर योर कंटेंट एंड प्रमोशन ऑफ कोर्सेज। लाइक आपको यहाँ पे ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, आपको यहाँ पे स्मार्ट होना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर कोर्सेज, लाइक कोर्स भी क्या प्रमोट करने, वैसे तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू लर्न एंड अर्न, एक अपॉर्चुनिटी है। लाइक जब आप अपने आप खुद एक टेस्टिमनी बन जाओ कि लाइक ठीक है, आप स्टूडेंट के साथ इंस्टाग्राम पे बढ़िया, या व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल पे बढ़िया कि ठीक है आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, यू कैन ऑल्सो पोस्ट दिस थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम। तो जब एक टेस्टिमनी जब जाती है ना, तब ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो आप पर्सनल अकाउंट के अंदर अपना पर्सनल कंटेंट भी डाल सकते हो, बट इफ़ यू वांट अ मिक्सचर ऑफ कंटेंट, तो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्टिमनी शुड बी देयर। विच टाइप ऑफ थिंग अट्रैक्ट टू लीड्स, प्लीज आंसर। देखो, लीड्स अट्रैक्ट होती हैं आपसे। ठीक है, लीड्स अट्रैक्ट होती हैं आपके बोलने से, आपके कंटेंट से, आपकी वोकेबलरी से। ठीक है, आप कितने समझदार हो, आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, इस तरीके से लीड्स अट्रैक्ट होती हैं। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, हाउ आर यू, आई एम द बिगिनर। मैंने सेम मैसेज सेंड किया है फॉर द लीड जनरेशन, इंस्टा ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लगा दिया है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? इंस्टा पे रिपोर्ट कर दो। ठीक है, रिपोर्ट हेल्प सेंटर में रिपोर्ट कर दो, आई एम फेसिंग दिस, प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। वैसे करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। आई होप, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस जो हैं एंड हो चुके हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे क्वेश्चन भी बता दें, तो एक बार आप अपना क्वेश्चन बताने की जगह ज़्यादा मेंशन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन नहीं है।
सर अपना गोल कैसे सेट करें? देखो, गोल सेट करने के लिए आपको ये सोचना है कि पहले मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, एंड वाई आई चूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू अकम्प्लिश माई गोल्स। अगर आपका गोल ये है कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे जाना है, मुझे कम से कम 50 करोड़ रुपए कमाना है, तो ये गोल सेट कर लो। ये गोल आपका सेट हो गया, सिर्फ एक थॉट से आपका गोल सेट हो सकता है। अब उस गोल को ब्रेक डाउन करो। ये करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, हर दिन क्या करना पड़ेगा, हर महीने क्या करना पड़ेगा, और हर महीने एटलीस्ट मेरे को कितना काम करना पड़ेगा। ऐसे जब होगा तो वो आपका गोल फिर ब्रेक डाउन हो गया पार्ट्स में। अब आपको छोटे छोटे गोल्स को अकम्प्लिश करना है, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है। जब आपके छोटे गोल्स पूरे होंगे तो बड़ा गोल भी पूरा हो जाएगा। तो गोल तो सेट एक थॉट से भी हो जाते हैं कि लाइक मेरा गोल है गाड़ी लेनी, बट गाड़ी लेना इज नॉट द फाइनल थिंग। आपको उस गोल को ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा, लाइक वो गाड़ी आएगी कैसे। ठीक है, तो गोल सेटिंग के लिए अपना माइंड प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, एक डेडलाइन के साथ। ठीक है, एक डायरेक्शन के साथ। सर प्लीज़ शेयर योर पर्सनल स्ट्रैटेजी अबाउट द लाइफ। देखो, अगर मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करूं अबाउट माय लाइफ, सबसे पहले मैं ध्यान देता हूं कि मेरा माइंड कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अपने माइंड को ज़्यादा हिफाजत से रखता हूँ कि मेरा माइंड किसी भी रीज़न की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी दिन अगर मैं डिस्टर्ब में रहा तो मेरे हर एक दिन बर्बाद हो जाएगा। शायद मैं उस चीज़ की वजह से 2 दिन भी टेंशन में रह सकता हूँ, 3 दिन भी रह सकता हूँ। तो आई फोकस कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या तो उन लोगों के साथ बातचीत करूं या उन लोगों के बीच रहूं जो लोग क्वालिटी हैं, या उन लोगों के साथ बात करूं, या तो लोगों की नेटवर्किंग करूं। ठीक है, मेरे जो रेगुलर रहता है, मैं नए नए लोगों के साथ मिलता हूँ। मेरे को नए लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे मैं कितना भी एक्सपर्ट हो क्यों ना हूँ, चाहे मैं अगर 1 करोड़ भी कमा लूँ, 10 भी कमा लूँ, मैं फिर भी नए लोगों से मिलूंगा। बिकॉज हर मोड पे मेरे को लगता है हर इंसान के पास अपनी एक यूनिक स्किल होती है। लास्ट कल भी मैं एक इंसान से मिला, ठीक है, तो मेरे को भी उससे कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। तो इससे क्या है ना कि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है और आपका वे ऑफ थिंकिंग भी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ ठान ली, हर दिन मैं लास्ट डे ही प्लान कर लेता हूँ कि मुझे कल क्या करना है और इस महीने पूरा क्या करना है। और 6 बजे से पहले प्लान कर लेता हूँ, 6 बजे के बाद कुछ भी प्लानिंग नहीं होती है। तो हर दिन प्लान करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी तो। और थोड़ा सा फोकस करें अपनी माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। इस चीज़ से मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं बीमार ना रहूँ। ठीक है, मैं बीमार ना हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी हेल्थ को हर तरीके से ठीक रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे को बीमार होना पसंद नहीं है। और रेस्ट करना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट आई डोंट वांट टू बी कि मैं रेस्ट करूँ। ठीक है, अगर मेरी बॉडी में एनर्जी है, ठीक है, आई वांट टू डू दिस थिंग, मैं कर लूँगा सब कुछ कर लूँगा, बट मैं बीमार नहीं होना चाहता। तो मैं हर तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ। ये मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर इसके ऊपर एक सेशन लेना चाहूँ तो मैं बहुत लंबा सेशन ले सकता हूँ, 1-2 घंटे भी खिंच जाएगा। मैं पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगा क्या क्या है, कैसे क्या करना है, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, डे रूटीन क्या होनी चाहिए, एक मिलेनर की डे रूटीन क्या रहती है, मेरे टॉपर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डे रूटीन क्या रहती है, वो कैसे काम करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक पूरा अलग सेशन हो सकता है। बट आज Q&A है तो मैं कवर कर रहा हूँ। लीड से कमीशन के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है, अच्छा, लीड्स के कमीशन के बारे में आप कंपनी से बात करके पूछ सकते हैं, या जो भी आपके स्पॉन्सर हैं आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं एक्यूरेटली कितना कमीशन मिलता है। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर जो भी आपकी प्रेजेंटेशन आप उसमें भी देख सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। ठीक है, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। सो गाइज़, मुझे लगता है कि आज के लिए क्वेश्चंस इतना ही, और मुझे आपके क्वेश्चंस में ये समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे आपके रिप्लाई देने में। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे ही, कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं बिगिनर हैं यहाँ पे, बट कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं और कुछ अच्छे उससे भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बट आई होप कि आपको मेरे सेशन से आज वैल्यू मिली होगी। आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करो चीज़ों को, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी मर्ज़ी सीख लो, जितना मर्ज़ी आप सीख लो, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप स्कूल में जितना भी चले जाओ, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, बट तब तक ग्रोथ नहीं मिलेगी जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस, ऑफ योर लाइफ,
जो भी है दिमाग में इम्प्लीमेंट कर डालो। क्यों 10 दिन का इंतज़ार करना, क्यों 5 दिन का इंतज़ार करना कि 5 दिन बाद शुरू करेंगे, 10 दिन बाद शुरू करेंगे। एड्स के अगर मैं बारे में बताऊं, यू कैन रन एड्स, बट बिफोर रनिंग एड्स आपकी प्रोफाइल अच्छे लेवल पे होनी चाहिए पहले, ठीक है, तब आप एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, ठीक है। अम, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिजदीप, SIZZDEEP, ठीक है। अपने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जांपल दीजिए। मेरे स्टूडेंट्स के कुछ क्या एग्जांपल्स होते हो सकते हैं, लाइक किस वे में आप पूछ रहे हैं, लाइक कौन कौन स्टूडेंट, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो वैसे तो देखो बहुत सारे हैं, बट ठीक है, मुझे लगता है कि आज सेशन को एंड करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को, और कंसिस्टेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो, डिसिप्लिन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो, इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें ग्रोथ के ऊपर, रेगुलरली रिसर्च करें अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू, बाय बाय।